प्रहलाद शर्मा इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का गठन और विस्तार कर सकते हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद भवन पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। चर्चाएं हैं कि मंत्रिमंडल के नामों पर अंतिम मोहर लगने की संभावना है। मंत्रिमंडल में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर, विश्वराज सिंह मेवाड़, महेंद्र प्रतापपुरी, नौक्षम चौधरी, अनिता भदेल, संजय शर्मा, जेठानंद व्यास, भैराराम सियोल ऐसे ही तमाम जो विधायक हैं उनको कैबिनेट के अंदर जगह मिल सकती है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के आधार पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व का सामंजस्य बिठाने पर ज्यादा जोर रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले कई समीकरणों को देखकर मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं। मैं जरा जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूं। मैं इसमें विनीत जी आपसे सबसे पहले एक जवाब लेना चाह रहा हूं। संभावित चेहरों को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। आज दिल्ली में जाकर के मुलाकात भी की है भजनलाल शर्मा जी ने। अब लग रहा है कि जल्द ही कुछ ऐलान होने जा रहा है और संभावनाएं आज की लग रही हैं। मुझे लगता है सभी चेहरे बड़े अच्छे हैं। जो भी निर्वाचित होकर आए हैं सभी लोग सक्षम हैं। ये तो केंद्र नेतृत्व करेगा, तय करेगा। साथ में जो राज्य का नेतृत्व वो भी तय करेगा कि कौन उसमें से कैबिनेट में जाएगा, कौन एमओएस बनेगा, कौन केवल विधायक रहेगा। इसमें क्या कयास लग रहा है। यानी कि दिल्ली से नाम फाइनल हो। अच्छा, एक बड़ी शुरुआत से चर्चा रही कि जो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ वो पर्ची सिस्टम से हुआ। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि, और खास करके विपक्षी नेता तो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब देखिए, अब जो मंत्रिमंडल का भी नाम का ऐलान होगा तो वो भी पर्चे सिस्टम से होगा, यानी कि दिल्ली से फाइनल होगा। तो क्या दिल्ली से फुल लिस्ट फाइनल होगी? मुझे कोई जानकारी नहीं। जो भी होगी अच्छी होगी। सभी विधायक जो है मुझे लगता है कि सक्षम है, अच्छे हैं। तो मेरे लिए तो ये स्वर्णिम काल है कि राजस्थान में एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री मिला है, नया चेहरा है, नई उम्मीद है। और जितने भी वहां पे विधायक आए हैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के, उन सब में एक से एक चेहरा है। मगर आप मुझे पूछें तो सभी कैपेबल दिखते हैं मुझे इसमें। सभी कैपेबल है। मेरा दिली मानना है कि बहुत अच्छे लोग नहीं, वो तो ठीक है, वो दिल का मानना अलग है, लेकिन जो प्रैक्टिकल होते हैं तो उसमें बहुत सारे नाम पीछे रह जाते हैं। अब दिल की बात कई बार ऊपर वाला कमान सुनता नहीं है ना। लेकिन आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो बहुत बारीकी से आपने भी समझा है। मैं इसमें जरा श्याम सुंदर शर्मा जी को जोड़ लेता हूँ। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक चीज़ हम इस पर गौर कर रहे हैं कि बहुत सारे नाम, हर किसी के जहन में कुछ ना कुछ नाम चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि कौन से ऐसे 2, 4, 5 नाम हैं जो लगता है कि साहब ये तो कैबिनेट के अंदर नजर आएंगे ही आएंगे? जी शुभेंद्र जी, आप तो मैं पहली वाली घटना के लिए कह रहा था, एक और सेक्शन है। हाँ। गले में मटकी लटका करके जूता सिर पर रख करके विधानसभा के अंदर प्रवेश कर गया। 2 घटना हुई है। हाँ। एक तो जूता फेंकने की, दूसरा एक प्रवेश कर गया। हाँ। वो बात अलग है। अब आप जैसे हमारे कैबिनेट का निश्चित रूप से देखिएगा, मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री और अमित शाह से जो निर्णय आप करने वाले हैं उनसे मुलाकात करके लौट के वापस आ गए हैं जयपुर। और क्योंकि 22 तारीख तक हमारे राज्यपाल उदयपुर दौरे पर है, मुझे लगता है कि घोषणा हो सकती है। घोषणा कभी भी किसी भी पल, क्योंकि 30 नामों की सूची यहाँ से तैयार होकर के संगठन स्तर पर गई है। अब उसमें से 22 नाम 20 नाम जो भी तय होने हैं, जो कि 3 तो पहले बन चुके हैं, विस्तार होना है तो और बन सकते हैं। 10 कैबिनेट बनाए जा सकते हैं और 6 करीब राज्य मंत्री जो इंडिपेंडेंट होंगे वो बनाएंगे, और 4 या 5 जो अटैच होते हैं 6 बना सकते हैं। तो इस तरह से मंत्रिमंडल का गठन तो होगा और सभी जातिगत आधार पर और संभाग वाई घोषणा करेंगे, क्योंकि 50 जिले हैं, इसलिए 50 की तो घोषणा किया जाना संभव नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से हर संभाग का कोई ना कोई प्रतिनिधि बने। जैसे आपने सही बात है, कुछ नाम बताए, जैसे मैं कह सकता हूँ जगत सिंह है, जो कि नटवर सिंह के पुत्र भी हैं और उनके मामा आजकल बीजेपी में शामिल हो गए, कैप्टन साहब, उनको पूर्वी राजस्थान से लेने की बात है। जफर सिंह है जो शेखावटी से आते हैं, वो लिए जा सकते हैं। करोड़ी लाल मीणा को राजी कर लिया गया है, बताते हैं वो कैबिनेट में आ सकते हैं। पहले तो नरनोकर कर रहे थे वो नहीं आएंगे, तो उनको लाने की तैयारी। जोगाराम पटेल है, एक योगेश्वर गर्ग है, और जेठाराम, जैसे आपने कल्पना सिंह, या आपके देखिएगा सिद्धि कुमारी, किसी को एक को लिया जाए, या रीता बघेल। हाँ। इस तरह से नाम बहुत सारे हैं, क्योंकि पहली बार जीतने वालों को तो कम लिया जाएगा। लेकिन सही है, नाथ द्वारा से जो जीत के आए
उनको लिया जा सकता ठीक है, है, हम तो क्योंकि एक नाम को सीनियर लेकर भी भी है। चर्चाएं कर रहे हैं कि किन की संभावनाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि शायद पर्ची सिस्टम से चलेगा कुछ काम। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं रीटा चौधरी जी। बहुत स्वागत है रीटा जी आपका कार्यक्रम में। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि साहब पर्ची सिस्टम चलेगा, आपको क्या लगता है और क्या उम्मीद है? चेहरे आपको भी लगता है, क्योंकि आप भी बहुत बारीकी से देख ही रहे हैं, बेशक पार्टी अलग है लेकिन नेताओं को तो जानते ही हैं, तो आपको क्या लगता है कैबिनेट में कौन शामिल होना चाहिए आपके लिहाज से? देखो, शामिल तो काबिल लोग होने चाहिए, पर लग नहीं रहा है काबिल लोग होंगे। वही है, पर्ची सिस्टम चलेगा, सरकार सारी दिल्ली से चलेगी, जो शायद राजस्थान के हित में नहीं होगी और जनता के हित में नहीं होगा। तो बेहतर है अभी भजन लाल जी को चुना है तो एकदम से नए चेहरे को ला देना, तो फिर इनके लिए इनके साथ चेहरे भी वैसे लाए जाएंगे जो उनको भी पीछे भी चला जाए। तो सारी सरकार दिल्ली बैठ के चलेगी, राजस्थान से नहीं चलेगी। जो उनको सीट मिलेगी वो लेगी, सिर्फ ये होगा। तो आप कह रही हैं कोई राजस्थान की सरकार नाम राजस्थान ले- से नहीं दिल्ली से चलेगी। खैर ठीक है, ये देखते हैं कि कहाँ से सरकार चलती है और इसमें राजस्थान का हित कितना होता है। सरकार कहीं से भी चले लेकिन राजस्थान का हित होना चाहिए, राजस्थान वासियों को लाभ मिलना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। खैर बहुत शुक्रिया, समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती